कनका से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो वहीं चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं इसी मामले पर बिहार पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा जी हैं। पवन जी, सर सवाल यही है कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा उठाते आए हैं, आपको लगता है कि ये 16 दिन की यात्रा में वोट चोरी एक बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा और जनता जागरूक होगी? बिहार का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। जनता को बिहार ने जगाया, पूरे देश की जनता को, और ये जो आंदोलन से शुरू हुआ अब ये क्रांति का रूप ले चुका है। चुनाव आयोग ने कल एक डेटा रिलीज किया। उसने कहा है कि ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतने लाख लोग जा रहे हैं, इतने लोगों का वोटर आईडी कार्ड से नाम निकल रहा है, ये बेसलेस एलिगेशन है। चुनाव आयोग लगातार रसीदें खुद साइन किए हैं। पर कांग्रेस बिहार के मीडिया इंचार्ज अभय दुबे ने क्या कुछ कहा, या आपको वो भी सुनवाते हैं। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है। पटना के गांधी मैदान से जो है यात्रा का समापन किया जाएगा और आज आखिरी दिन है जहां पूरा महागठबंधन जो है इस यात्रा में जुड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मीडिया इंचार्ज भी हैं आप यहाँ के। सवाल यही है कि इस 14 दिन की यात्रा में जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, आपको लग रहा है कि बिहार की जनता के दिल में ये मुद्दा रहेगा? बिहार की और देश की जनता के मन में ये बात आ गई कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी ने जब से खुलासा किया है, पूरे देश को इस बात का आभास हो गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, ये वोट चोरी से बनी है। और भाजपा और जेडीयू की सरकार लोगों के अधिकार छीनने वाले दल हैं और महागठबंधन के लोग लोगों को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने मानस बनाया है कि बिहार से वो हम क्रम प्रारंभ करेंगे। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बिहार ने जिस क्रांति का आगाज किया है उसको अंजाम तक पहुंचा कर रखा है। तो जो चोर पकड़ा गया, जब चोर पकड़ा जाता है तो उससे सामान की जब्ती की जाती है। तो जो कुर्सी उन्होंने चुराई थी उसको बिहार की जनता जब्त करेगी। आप कह रहे हैं कि बिहार में एक बदलाव होगा, पूरे देश की निगाहें बिहार पे हैं। जेडीयू और बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उन कामों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इस मुद्दे की बात करें जो कि मुद्दा है ही नहीं इस बार। क्या लग रहा है आपको, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सत्ता की कुर्सी तक आप लोग पहुंच पाएंगे? ये सवाल सत्ता की कुर्सी का नहीं है, ये प्रजातंत्र की रक्षा का है। तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो यज्ञ आहूत किया है उसमें सब आहुति डालना चाहते हैं। पहली बार जब सारे दल मिलने गए तो चुनाव आयुक्त ने कहा 20% वोट कटेंगे। तब तो एसआईआर प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इसका अर्थ था कि बीजेपी ने कोई सूची उनको दी है जो वोट काटने थे। बीजेपी जेडीयू ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। जब 65 लाख वोट सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जो काटे उनकी बूथ पर सूचियां टांगे, तब भी भाजपा जेडीयू ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो निराश थे। इससे आभास होता है कि इनकी चुनाव आयोग के साथ साठगांठ थी और ये बिहार के लोगों की नागरिकता छीनना चाहते हैं। 65 लाख लोग ही नहीं, 8 करोड़ लोगों को कह दिया कि इस प्रदेश के नागरिक नहीं हो। जब तक तुम फॉर्म नहीं भरोगे तुम नागरिक नहीं हो। ये शर्मनाक बात है। उनके आयुष्मान कार्ड छीनना चाहते हैं, उनके राशन कार्ड छीनना चाहते हैं, उनके किसान सम्मान निधि छीनना चाहते हैं और इस प्रदेश का नागरिकता से उनको हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ये षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देंगे। एक और सवाल, इस यात्रा में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी लेकिन अलग तस्वीर देखने को मिली। कई बार राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, कई बार जो है मंचों से अलग नारे लगाए गए। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने क्या पाया और क्या खोया? राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में विरोध से निखार आता है। उन्होंने हमेशा विरोध के स्वरों को अपनाने की कोशिश की, कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। उससे भी हम सीखते हैं, हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरह नहीं कि देश छोड़ने की बात